ये देखिए बाबा साहेब के दीवाने यहाँ पहुँचे हुए हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्की आज़ाद है। मैं आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम से आगरा मंडल का अध्यक्ष हूँ। क्या करने आए हैं दिल्ली में? दिल्ली में जो वर्गीकरण को लेके बहुजन समाज को बांटने का काम कर रही है सुप्रीम कोर्ट और ये तानाशाही सरकार, उसके विरोध में यहाँ आज़ाद समाज पार्टी कांसी। सरकार आपको तानाशाही लग रही है? जी बिल्कुल तानाशाही है सरकार। तरीके से प्रदर्शन तो हो रहा है। नहीं, लोकतांत्रिक तरीके से, क्योंकि हम तो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, तो हम लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सरकार जो है ये बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि ये लोकतांत्रिक तरीके से रहे। वो चाहती है ये लोग लड़ते रहे आपस में, ये बहुजन समाज में आपस में हम लड़ाई लड़ते रहे। बताइए मैम क्या नाम आपका? मेरा नाम है सविता सिंह। मैं आज़ाद समाज पार्टी काशीराम से उत्तर प्रदेश की प्रदेश सचिव हूँ। बताइए, मेरा सवाल यूपी से रहेगा, महिलाओं को लेकर महिलाएं क्यों नहीं महफूज हैं? महिलाएं यूपी में तो बिल्कुल भी महफूज नहीं हैं। आए दिन आप देखते हैं बलात्कार हो रहे हैं और तरीके के अत्याचार हो रहे हैं। माँ बहनें बेटियाँ बिल्कुल भी यूपी में सुरक्षित नहीं हैं। चाहे वो 3 साल की बच्ची हो, 3 महीने की बच्ची हो या 70-80 साल की अम्मा हो, महिलाएं किसी भी तरीके से यूपी में सुरक्षित नहीं हैं। छोटे कपड़े पहनती हैं तो दिक्कत आती है। कहते हैं कि छोटे कपड़े पहनने से ही ये सब मामले बढ़ रहे हैं, ऐसा है क्या? अगर छोटे कपड़े पहनने से मामले बढ़ रहे हैं तो छोटे कपड़े पहन के आदमी भी चलते हैं, उनके बलात्कार क्यों नहीं होते? योगी जी कह रहे हैं कि राम राज्य अब तो महफूज है, महिलाएं दिन रात कभी भी जाएं, कोई दिक्कत नहीं। जी बिल्कुल, राम राज्य है। राम राज्य है। उस समय भी महिलाएं महफूज नहीं थी और आज भी महिलाएं महफूज नहीं है। योगी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये राम राज्य ही है। मतलब राम राज्य में महिलाएं महफूज नहीं थी, आज भी नहीं? जी बिल्कुल महफूज नहीं थी। थोड़ा समझाएंगे क्या मतलब है इसका? बिल्कुल बिल्कुल समझाऊंगी। एक धोबी के कहने पर अपनी पत्नी को घर से निकाल देने पे क्या पत्नी महफूज है? बताइए, आप बताइए, मेरी सवाल का जवाब दीजिए। एक किसी और के कहने पर पति को अपनी पत्नी पे इतना भरोसा नहीं था कि उसने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। किस बुक की बात कर रही हैं? राम राज्य की बात कर रही हूँ मैं। आपने राम राज्य का जिक्र किया? कौन पति पत्नी? नहीं, मैं कोई नाम नहीं लूंगी आपसे। मैं आपने राम राज्य की बात करी, मैं भी राम राज्य की बात कर रही हूँ। तो योगी जी जो कह रहे हैं, और बेहतर रहेगा कि आप मुझसे आज के संदर्भ में प्रश्न करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम यहाँ पे क्या कहेंगे आप? क्या माहौल बदल जाएगा अब इससे? माहौल बदलना चाहिए। हम ये माहौल बदलने की कोशिश ही कर रहे हैं। ये हमारा लोकतांत्रिक जनतांत्रिक अधिकार है, अपने हकों अधिकारों के लिए लड़ना, और वही हम कर रहे हैं। शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना है अभी? एएसपी में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 30% है। 30%? जी बिल्कुल। तो आप महिला हैं, बहन जी भी महिला हैं जी। बहन जी को कितना रेटिंग करती हैं आजकल? बहन जी सही काम कर रही हैं? देखिए, मैं किसी और के बारे में किसी भी तरीके की टिप्पणी नहीं करूंगी। आप मुझसे मेरी पार्टी के संदर्भ में, इस कार्यक्रम के संदर्भ में अगर प्रश्न करेंगे तो मैं केवल उन्हीं का जवाब दूंगी। आपसे किसी का जवाब नहीं देंगी? नहीं, और किसी बात का जवाब नहीं दूंगी, क्योंकि आज मैं केवल इसी कार्यक्रम के विषय में आई हूँ। और अगर आप मेरे से इस धरने प्रदर्शन के विषय में सवाल करेंगे तो ही मैं जवाब दूंगी। मैं इस धरना प्रदर्शन में लाखों की तादाद में लोग हैं। आप अपना कैमरा घुमाइए, आप जहाँ जाएंगे आपको लोग ही लोग दिखाई देंगे। सरकार पर दबाव होगा इससे? सरकार पर दबाव होना ही चाहिए और होगा भी। सरकार कुछ इसमें करेगी, संशोधन बिल, संविधान संशोधन बिल लाएगी? जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है, लेकिन अभी तक इस पे कोई बिल नहीं बना है। और सरकार को हम लोग यही कर रहे हैं कि सरकार हमारी मांगों को ध्यान दे, माननीय सुप्रीम कोर्ट भी हमारी मांगों को ध्यान दे और इस फैसले को बदले। आप से जैसे मैंने बहन जी के बारे में सवाल किया तो आप नाराज क्यों हो गए? नहीं, क्योंकि मैं किसी भी महिला के विषय में कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। देखिए, बड़ी नहीं, बड़ी हैं। हाँ, सवाल मैंने कर लिया, आप महिला हैं इसलिए याद आ गया, मेरे दिमाग में आ गई, वो इसलिए कर लिया। देखिए सुनिए, मेरे गुनाह तो बता दीजिए। नहीं, मैंने आपसे कहा ही नहीं। अगर गुनाह होता तो मैं आपको सजा दिलवाती ना। तो हम माफी मांगते हैं। आप गुनाह करते तो मैं आपको सजा दिलवाती। मैं आपसे चाहती हूँ कि आप मेरे से केवल आज मैं बहन जी से तुलना मेरी हो ही नहीं सकती है। बहन जी मेरी सम्मानीय है, बहन जी बहुत बड़ी हैं, बहन जी से मेरी किसी तरीके की तुलना नहीं हो सकती और आदरणीय है बहन जी मेरी। कैसे देखती हैं उनको, महिला के तौर पे कैसे आती हैं? बहन जी ने 4 साल मुख्यमंत्री के तौर पर शासन किया और बहुत अच्छा शासन किया है। बहन जी का एडमिनिस्ट्रेशन, बहन जी का प्रशासन आज भी माना जाता है। एएसपी पार्टी आगे कहाँ तक जा सकती है? एएसपी पार्टी में आने वाले टाइम में आप देखेंगे एएसपी पार्टी इस देश पर राज करेगी और भाई चंद्रशेखर आजाद हमारे प्रधानमंत्री होंगे। पीछे आपके एक पोस्टर है, शिक्षा शेरनी का वजूद है जो पिएगा दहाड़ेगा। अम्बेडकर साहब ने, इसका क्या मतलब है? ये वही मतलब है जो आपने अपने मुंह से पूछा। जो शिक्षित होगा, जो पढ़ेगा लिखेगा, वो दहाड़ेगा, और जो नहीं बोल पाएगा, शिक्षा से मतलब केवल किताबी पढ़ाई से नहीं है, हर तरीके की शिक्षा से है। बहुजन समाज कितना संगठित है? बहुजन समाज
कितना संगठित होता है? ये आप कैमरा घुमाइए, आप देखिए बहुजन समाज कितना संगठित है। मेरे सवाल का जवाब नहीं, यहाँ दिल्ली में तो आप लोग हैं, हाँ, हर जगह है, जहाँ पर भी। क्योंकि बाबा साहब का एक कोट ये भी है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। आप अपना कैमरा घुमाइए, मेरे सवाल का जवाब आप पब्लिक को खुद ही दे देंगे। देखिए कितनी तादाद में लोग हैं यहाँ पे, संगठित ना होते। इस संदर्भ में सवाल है कि बहुत सारे आपके समाज के लोग अब पार्टियां बना कर एक विधायक एक सांसद लेके घूम रहे हैं, क्या इससे समाज का बंटवारा नहीं होगा? देखिए, चुनाव लड़ना ये उनका हक है, वो जीतते हैं, ये वो जीत गए, अब क्या करें? आपकी पार्टियां कौन, किस समाज में पार्टियां नहीं बन रही हैं? लोकसभा में 133 मेरे ख्याल से SC या ST दोनों को मिलाएंगे तो बन जाते हैं सांसद। हाँ ठीक, कुछ संख्या मिलाइए तो सरकार बन सकती है। हाँ, वो जो लोग सांसद हैं उनको क्या कहेंगे, क्यों नहीं एकजुट हो पा रहे हैं? मैं सांसदों के विषय में तो नहीं कह सकती, क्योंकि वो अलग अलग पार्टियों के हैं और जिस पार्टी से बंदा जीत जाता है वो फिर वहाँ के लिए हो जाता है, आप जानते हैं। अगर होता है। भारतीय जनता पार्टी टिकट दे तो आप चली जाएंगी? बिल्कुल नहीं जाऊँगी, नहीं जाएंगी? बिल्कुल नहीं जाऊँगी। क्या क्या दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी में? नहीं, दिक्कत है कोई भी हो, मैं समर्पित हूँ अपने समाज के लिए, बाबा साहब के लिए, अपनी पार्टी के लिए। कब आई है? बिल्कुल नहीं। मैं एसपी में जब एसपी बनी है, मैं तभी से एसपी में हूँ। हाँ, चंद्रशेखर जी को लेकर एक आरोप लग रहा है कि ये बीजेपी RSS के लिए अंदरूनी काम कर रहे हैं, कैसे? देखिए, अफवाहें तो उड़ती रहती हैं, अफवाहें तो बहुत उड़ती हैं, अफवाहों का कोई जवाब नहीं होता। अफवाह और ये अफवाह वही उड़ा रहे हैं जो भाई से जड़ते हैं। वो चाहते हैं कि उनके समर्थक इन अफवाहों पे ध्यान देके, इस पे विश्वास करके उनका समर्थन छोड़ दें और हमारी पार्टी टूट जाए। पार्टी कितनी मजबूत है आपकी? मैं आपको फिर वही कहूँगी, आप कैमरा घुमाइए और देखिए पार्टी कितनी मजबूत है। हमारे भाई सांसद बन गए हैं अच्छा, पहले ही चुनाव में। आप क्या कहेंगी? हो सकता है आपसे, अच्छा कोई मुलाकात हुई आपसे चंद्रशेखर जी? बहुत बार होती है, मेरी भाई से मुलाकात होती रहती है। कुछ मांग है आपकी उनसे? नहीं, मेरी भाई से कोई मांग नहीं है, मैं अपना काम कर रही हूँ। मेरी भाई से जिम्मेदारी है आपकी? मैं प्रदेश सचिव हूँ उत्तर प्रदेश क्या में। भूमिका रहती है प्रदेश सचिव की? प्रदेश सचिव अपने काम करता है, जहाँ कहीं भी मीटिंग्स होती हैं, मैं संगठन को मजबूत करने की कोशिश करता है, पार्टी को मजबूत करके सदस्यता। आप लोग कार्यकर्ताओं को जोड़ते हैं पार्टी में? जी बिल्कुल जोड़ते हैं। अच्छा, फीस कितनी लगती है एसपी में आने के लिए? एसपी में आने की कोई फीस नहीं है, 20 रुपये या 50 रुपये करीब इसकी फीस है। हाँ, बस एक पर्ची कटती है, वो इतनी फीस है। आपके समाज में किस जाति धर्म के लोग हैं? किस समाज की बात कर रहे हैं आप? मेरा समाज कौन सा समाज? मैं 85% मेरा समाज है। ऐसी समाज नहीं, मैं 85% की बात कर रही हूँ। किस समाज की बात कर रहे हैं आप? जैसे चंद्रशेखर जी कह रहे हैं कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, क्या सही मानती हैं? हाँ बिल्कुल हो रहा है, सही मानते हैं, जहाँ हो रहा है वहाँ हो रहा है। यूपी में मुसलमान देखिए, अत्याचार भाई ने केवल कभी ये नहीं कहा होगा कि मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, सभी कास्ट पे अत्याचार हो रहे हैं, सभी पे। जब तक सूरज चांद रहेगा। बाबा तेरा नाम, मेरा नाम बादल आजाद है। बाबा साहब के विचारों से कितने सहमत हैं? बाबा साहब के लिए हम इतना समर्पित हैं कि आज हम अपनी जान हथेली पर लेकर निकले हैं अपने घर से, और जो भी कुछ आगे होगा, हमेशा होगा, वो हम करते रहेंगे। क्या उम्मीद कर रहे हैं आगे क्या होना चाहिए? सरकार बनाएंगे अपनी, कौन सी? प्रधानमंत्री बनाएंगे चंद्रशेखर भाई को। इस बार क्यों नहीं बना पाए? इस बार प्रयास किया, कोशिश करी, और पहली ही सीट पे भाई ने मजबूती से अपना जीत की। पहले मजबूत किया। आगे राह कितनी आसान है? आसान नहीं, जितनी भी मुश्किल होगी उसको भी हम जीत तोड़ मेहनत करके, और हम जीतेंगे। चलिए, बहुत